कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 4 है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन और उनके स्टेप को भी देखा था और कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। आई होप आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा और आपने समझा होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर पहले तो हम ये इंटेक्स क्वेश्चन आंसर पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए पहले हम आज बात करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला इंटेक्स क्वेश्चन आंसर हमारे पास ये है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द बर्निंग इन। तो यहाँ पर बात की जा रही है, अगर आपको ध्यान होगा कि जब हम लोगों ने पहला लेक्चर लिया था इसका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर का, तो पहले लेक्चर के अंदर हम लोग ने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी जिसके अंदर मैग्नीशियम का हम लोग रिएक्शन करा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जब भी हम लोग ने वहाँ पे क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर में रब किया था, उसके बाद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसको यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, लाइक रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हमारे पास सोडियम भी रिएक्टिव मेटल है और कैल्शियम भी रिएक्टिव मेटल, वैसे मैग्नीशियम भी हमारा वेरी रिएक्टिव मेटल है। और ये क्या करता है, रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको विदाउट क्लीन किए अगर एयर में बर्न करेंगे तो ज़्यादा तेजी से रिएक्शन हो जाएगा और ये तुरंत मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और आगे फर्दर रिएक्शन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। इसीलिए हम इसको सैंड पेपर में रब करते हैं। ठीक है, रब ऑन सैंड पेपर, ताकि हम इसकी ऑक्साइड वाली लेयर को हटा सके। ठीक है, ऑक्साइड वाली लेयर को हटा सके और रिएक्शन में इसको पार्टिसिपेट करा सके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्यों हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर यूज। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ इक्वेशन जिसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन हमारे पास है H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट, और क्लोरीन क्लोरीन भी हमारा Cl2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2HCl मिल जाएगा। ये पूरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पर हो जाएगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल राइस। ठीक है, गिव्स आउट बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा Al Al AlCl। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरा बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरीन मौजूद। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन के नंबर्स देखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 12, 4 3 से 12, 12 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पे बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ नीचे। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल प्राइस गिव्स आउट BaSO4। ठीक है, BaSO4 प्लस AlCl। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 12 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 से इसको पूरे को इंटू कर लेंगे। तो बेरियम हमारे पास 3 हो जाएगा, यहाँ पे बेरियम 1 है, तो बेरियम को भी यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे और पूरा हमारा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट इक्वेशन की तरफ, सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सोडियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है वाटर से, H2O से,
और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, H2 गैस मिल रही है और NaOH यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने की आई थिंक ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू कर कर Na को भी 2 बना देते हैं और H2O को भी यहाँ पर 2 बना देते हैं, ताकि हमारा पूरा इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो जाए। तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन मिल गई है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टेट के साथ हमें केमिकल इक्वेशन पूरी लिखनी है विद फिजिकल स्टेट ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए इसके लिए यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। पहली इक्वेशन यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यहाँ पे किया है हमें, तो ये मैंने लिख दिया बेरियम क्लोराइड। उसके साथ हमारे पास क्या मौजूद है, उसके साथ रिएक्शन हो रही है किसकी, सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव। ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट वाटर में है, तो यहाँ पर NaSO4 किस कंडीशन में हमारे पास, ये एक्वस कंडीशन है। ठीक है, और बेरियम सल्फेट यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सॉलिड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक पूरा ही आई थिंक वाटर के अंदर है। ठीक है, दोनों यहाँ पर एक्वस स्टेट में मौजूद है, दोनों इक्वेशन में दोनों कंपाउंड यहाँ पर एक्वस स्टेट में मौजूद हो, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्वस, BaCl2 एक्वस हो जाएगा। और इसका रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट मिल रहा है इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इसको मैं आई थिंक रब कर सकता हूँ, अगर आपने लिख लिया होगा। एक बार मैं इसको रब करके यहाँ पर पूरी केमिकल इक्वेशन पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, PaSO4 मिल रहा है प्लस NaCl मिल रहा। अब पूरे इक्वेशन को क्या हम बैलेंस कर सकते हैं जी, तो इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से इंटू कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम, Na2SO4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई है। बेरियम सल्फेट यहाँ पर ये सॉलिड हो जाएगा और बेरियम सल्फेट भी यहाँ पर दोनों क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन मैं क्या कर रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपको सॉल्यूशन इन वाटर दिख रहा है, वहाँ पर आपको एक्वा स्टेट डालना है। ठीक है, रिएक्ट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वा स्टेट में रहेगा, तो प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड स्टेट हो जाएगा, और सॉल्यूशन ऑफ वाटर ये हमारा लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो आपको ये काम करना। तो इसी के साथ हमारा इंटेक्स क्वेश्चन आंसर यहाँ पे तीनों खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास नया टॉपिक है। नया टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वी हैव लर्न इन क्लास 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमने क्लास 9th के अंदर ये पढ़ा है, जो केमिकल रिएक्शन है एटम्स का, ठीक है, ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर। तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जो भी एलिमेंट है उसका एटम है वो चेंज नहीं हो रहा है दूसरे एलिमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। यहाँ क्या बोला है, या ना तो वो चेंज हो रहे हैं दूसरे एलिमेंट के अंदर, ना तो वो डिसअपियर हो रहे हैं मिक्सचर के अंदर, या तो वो हमें कहीं और नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ द मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज मैंने आपको समझाई। केमिकल रिएक्शन के अंदर एक तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है, कोई भी कंपाउंड मौजूद है, तो मान लीजिए यही NaCl, NaCl को अगर मैं वाटर के अंदर ब्रेक करूंगा तो क्या होगा यहाँ। ठीक है, वाटर के अंदर अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स इन चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम इन बॉन्ड के बारे में समझेंगे कि कितने टाइप के यहाँ पर बॉन्ड मौजूद हैं। अब बात करते हैं पहले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला रिएक्शन हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो जो अभी हम लोग ने इंडेक्स क्वेश्चन आंसर की देखा है अभी, ये वाला जो हमारे पास पहला वाला जो क्वेश्चन था, ये हमारा टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है देखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम दो रिएक्टेंट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है दो रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, दैट रिएक्ट विद H2O। ठीक है, टू फॉर्म स्लेट लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रही। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is called combination reaction. तो इसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ टू रिएक्टेंट विच इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे इसी का एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पर आप करके घर पे देख भी सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर डू यू नो वाला क्वेश्चन है, इसको भी एक बार क्या करते रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, जो रिएक्शन अभी हमें देखने को मिला स्लेट लाइम का, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। तो वॉल्स की पुट्टी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, वाइट वॉशिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्स में। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of the whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also CaCO3. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हम व्हाइट वॉशिंग यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द एयर और एक थिन लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3। और यही कैल्शियम कार्बोनेट को बनने में 2 से 3 दिन लगता है, जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग कर लेते हैं, और ये एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्बल्स का भी केमिकल फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ पे इसकी रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब वो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर। ठीक है, तो ये बात। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं और लेक्चर हमें समझ आ रहे हैं आपको हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।